हेलो दोस्तों, मेरे MMW चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियो में इसी एग्जाम्पल को लेकर आए थे जो कि इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व किया था। दोस्तों, उसी एग्जाम्पल को मैं अब इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस समीकरण को सबसे पहले हम 1 और 2 नाम दे देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अब हम लिखते हैं। जैसा कि हमने समीकरण का नाम दे दिया है दोस्तों, अब मैं समीकरण 1 को लिखकर उसमें से x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। फिर उसी मान को हम समीकरण 2 में रख कर x का मान निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, समीकरण 1 को हम लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 8। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब मैं यहाँ से या x का मान निकालूं या y का मान निकालूं, दोनों में से किसी एक को भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y इक्वल टू, दोस्तों मेरी कलम नहीं चल रही है, मैं इस कलम को बदल रहे हैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस x। दोस्तों, जब मैंने y का मान निकाला तो हमें 8 माइनस x प्राप्त हुआ। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। दोस्तों, अब मैं समीकरण 3 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें वहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं इसे लिखते हैं कि समीकरण 3 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रखने पर, जैसा कि हमने लिख लिया है कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोस्तों अब मैं समीकरण 3 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जब मैं इस समीकरण में y इक्वल टू 8 माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस x। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, फिर इक्वल टू 2। दोस्तों, अब मैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 2। दोस्तों, जब मैंने ब्रैकेट को हटाया तो माइनस हमारा 8 में मल्टीप्लाई किया और x के सामने जो माइनस है इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो हमें प्लस प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब मैं x और x को जोड़ दूंगा और जो 8 है इसको मैं दाहिने साइड लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों समीकरण का रूल होता है कि हमारा जो चर होता है वो चर से जुड़ता है और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट से जुड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं इन्हें जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस x 2x और ये हो जाएगा 2 प्लस 8। यहाँ पर दोस्तों प्लस 8 हो गया क्योंकि बाएं साइड माइनस 8 था, तो हमने जब दाएं साइड लेकर गया तो ये प्लस 8 हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10/2। दोस्तों 8 2 को जोड़ दिया तो हमें 10 प्राप्त हुआ और 2 इधर मल्टीप्लाई किया था, जब दाहिने साइड आया तो ये इसमें भाग दे दिया। दोस्तों, अब यहाँ से x हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पंजे 10। दोस्तों, यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। दोस्तों, इसे हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने लिख लिया है
कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों अब मैं यक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। दोस्तों यक्स के स्थान पर अब मैं 5 को रखूँगा तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यक्स के स्थान पर 5 को रखते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5। दोस्तों ये माइनस 5 इसलिए हुआ क्योंकि हमें इस साइड में, बाएं साइड में ये प्लस में था तो इस साइड में आया दाएं साइड में तो ये माइनस हो गया। यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त होगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। दोस्तों अब ये जो है दोनों साइड माइनस माइनस हैं तो ये कट जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में समीकरण 1 को सॉल्व किया तो हमें y इक्वल टू 8 माइनस यक्स प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इस मान को हम समीकरण 2 में रख दिए तो हमें यक्स इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद यक्स का मान समीकरण 2 में रखें तो हमें y इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ। दोस्तों इसमें जो प्रतिस्थापन विधि है उसको हम इसलिए प्रतिस्थापन विधि कहते हैं क्योंकि इसमें हम यक्स के मान को निकाल लेते हैं या y को मान को निकाल कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसलिए हमें इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दोस्तों मैंने इसके पहले वीडियो में ही पढ़ लिया है इसी एग्जाम्पल को विलोपन विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था, यही एग्जाम्पल था समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 8 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया है, जो कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में इसे आसानी से कैसा सॉल्व करना हो तो हम इस विधि को प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जब आएगा तो उसमें लिखा रहेगा इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए या विलोपन विधि से सॉल्व करिए। दोस्तों बोर्ड में अच्छे अंक पाने के लिए हमारे MM W चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।